अजीब सी दुनिया है और अजीब से ठिकाने हैं। यहाँ लोग मिलते कम और झांकते ज़्यादा हैं। ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैरों को और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु ध्यान रखिएगा कि उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 29 मार्च 2025 को शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में शनि के गोचर विश्लेषण के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति, आपका जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन, आपका विवाह, दाम्पत्य सुख, संतान सुख और स्वास्थ्य के बारे में भी विश्लेषण दूंगा अर्थात विस्तार से जानकारी भी दूंगा। 29 मार्च 2025 की रात को 9:45 से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में शनि के प्रवेश करते ही मीन राशि में उनका प्रवेश हो जाएगा। आपकी धनु राशि से धन और संपत्ति भाव और पराक्रम भाव, दोनों भावों के स्वामी शनि अब गोचरवश राशि से 4th हाउस में सुख भाव में प्रवेश करेंगे। सुख भाव में स्थित होकर के शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से रोग भाव को, 6th हाउस को, 7वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को और 10वीं दृष्टि से राशि भाव को प्रभावित करेंगे। और शनि के मीन राशि में गोचर का स्टार्ट होते ही आपको ढैया लग जाएगा अर्थात छोटी पनौती आरंभ हो जाएगी। परिवार से दूरियां बढ़ सकती है, घर बदलने के योग बन सकते हैं और काम के सिलसिले में या अन्य किसी कारण से आपको अपना वर्तमान निवास बदलना पड़ सकता है, किसी दूसरी जगह जाकर के रहना पड़ सकता है। परिवार में सामंजस्य की कमी होने के कारण या कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपकी माताजी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही सफलता मिलने के योग बनेंगे और आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और यदि आप अनुशासन पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं तो ये गोचर आपको बहुत अधिक सफलता दे सकता है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तो आपको छाती में इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन या माताजी के स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद का समय आपके लिए अपेक्षाकृत अनुकूल होने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। 14 मई 2025 तक बृहस्पति के रोग स्थान में स्थित होने से आपकी आय में कमी रहेगी और इसके चलते कर्ज लेने की संभावनाएं बन सकती है। व्यर्थ के काम या प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करके खर्च करके पछताना पड़ सकता है। लेकिन 14 मई के बाद में आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं बनेगी। आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। मकान बनाने या मकान खरीदने का विचार इस समय सफल हो सकता है और इस समय काल में जमीन जायदाद से जुड़ी योजनाएं पूरी होने की संभावनाएं बनेंगी। अपने जो भी पुराने व्यवसाय में, पुराने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा लाभ मिल सकता है और आपको इस दौरान मेहनत के अनुसार लाभ मिलेगा। ढैया होने के बावजूद संघर्ष करते हुए आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस दौरान आपको उधार दिए गए पैसों से अच्छा ब्याज मिल सकता है और यदि ऐसे में आप किसी से उधार लेते हैं तो उन पैसों से और अच्छा पैसा बनाया जा सकता है और अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब आर्थिक पक्ष में कई प्रकार की चुनौतियाँ, चैलेंजेस सामने आएंगे या उनका सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको पैसे उधार लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आप कर्जदार बन सकते हैं और पैसों से जुड़ी कोई बात गुप्त रखने का प्रयास करेंगे तो वह सबके सामने आ जाएगी। इस समय काल में इन्वेस्ट बहुत सोच समझ करके करना है और एक्सपेंसेस पर पूरा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। तो अब बात करेंगे आपके जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन की। मीन राशि में शनि के गोचर काल में आपको भाग्य पर कम और कर्म पर अधिक विश्वास रखना चाहिए। ऐसा करने से जो बिजनेस की ऑब्स्टिकल्स है, बाधाएं हैं, कुछ कम होने की संभावनाएं बनेगी और कार्य व्यवसाय में, अपने कामकाज में, नौकरी में ऑब्स्टिकल्स आपको देखनी पड़ेगी। आपके कामकाज में रुकावट, रोजगार या कार्य व्यवसाय में परेशान होना संभव है। साथ ही आपके कैरियर में परिवर्तन आपके लिए कहीं न कहीं कष्टकारक साबित हो सकता है। ऐसे लोग जो बेहतर कैरियर के लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं वे अब लापरवाह हो सकते हैं, अपने जो टारगेट है उससे भटक सकते हैं। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे तब कामकाज में मंदी के कारण ज़्यादा तनाव महसूस होगा। आप मेहनत भरपूर करेंगे, फिर भी कहीं न कहीं छोटी सी गलती से भी बड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है। आप यदि किसी नए व्यापार की शुरुआत करते हैं, शुरुआत में धीमी गति से दुखी रहेंगे। ढैया काल के दौरान आप किसी पर भी भरोसा करेंगे तो खुद का ही नुकसान उठाएंगे अर्थात विश्वासघात यहाँ पर होने वाला है। व्यापारियों की बात करें तो कुछ सुधार देखने को मिलेंगे। आप इस दौरान अपने व्यापार पर फोकस करते दिखाई देंगे और अपने
लक्ष्य पर चलते रहेंगे, जिससे आपको सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांसेस बनते दिखाई देंगे। आपको कोई नया व्यवसाय या नई पार्टनरशिप का ऑफर मिल सकता है। अपने व्यावसायिक क्षेत्र में 14 मई से वृद्धि देखने को मिलेगी, जब बृहस्पति बदल जाएंगे। आपको अपने व्यापार में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन चुनौतियां सामना करके ही आगे बढ़ने की ताकत भी आपको मिलेगी। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे, वो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक की डेट है, तब आप अपने बिजनेस में प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। व्यापार में बदलाव के लिए सही सलाह नहीं मिल पाएगी। रिश्तेदार को पार्टनर बनाए तो आपको गलत जगह पर फंसा देंगे। आप कोई साइड बिजनेस खोलने का प्लान बनाते हैं तो भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की, दाम्पत्य सुख की। मीन राशि में शनि के गोचर से अब आपको अपनी पसंद के साथी से विवाह हो सकता है, या फिर आपकी जिससे बात चल चुकी है उनसे वापस बातचीत होकर के विवाह तय हो सकता है। जो नवविवाहित हैं उनको इस समय नया मेहमान आने की खुशखबरी मिल सकती है। इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी की उन्नति, प्रगति या उनकी जॉब लग जाने जैसी कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। आप में से वे लोग जो लंबे समय से कामकाज के चलते अपने जीवन साथी से दूर हैं, उन्हें इस गोचर काल के दौरान वापस से अपने दाम्पत्य जीवन में सुख का अवसर मिल सकता है, वापस साथ में रहने का मौका मिल सकता है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे, तब आपकी संदिग्ध गतिविधियां वैवाहिक जीवन में क्लेश उत्पन्न कर सकती है। जितनी जल्दी हो सके फालतू मित्रों पर लगाम लगाएं। अपने रिश्ते में झगड़े उत्पन्न होने वाली बातों और उन वस्तुओं से खुद को अलग करके आप बच सकते हैं। अब जीवन साथी से भी विरोध हो सकता है। अपने वैवाहिक जीवन में आपसी मतभेद देखने को मिल सकते हैं, और जो लोग कोई रिलेशनशिप में, उन्हें इस दौरान सावधान रहने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके परिवार वालों को आपके रिश्ते की बात पता चल सकती है, या फ्रेंड सर्कल में से कोई बता सकता है। जो लोग अपने वैवाहिक जीवन में संतान को लेकर के दुखी हैं, उन्हें डॉक्टरी इलाज के बारे में सोचना चाहिए। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। शनि का यह गोचर संतान सुख के लिए अनुकूल रहने की संभावना वाला है। संतान संबंधी चिंताएं दूर होने लगेगी। यदि संतान हायर एजुकेशन के लिए एफर्ट कर रही है तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी उनको मिल सकती है। जिन लोगों की संतान नौकरी या बिजनेस करती है, उसमें भी उनको शानदार सक्सेस मिलेगी। आपकी संतान यदि विवाह योग्य है तो इस दौरान उनका विवाह तय हो सकता है। संतान विवाहित है तो कुछ खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे, तब संतान सुख में चुनौतीपूर्ण स्थितियां बनने लगेगी। तब संतान से भी विरोध होगा। संतान को अपने कैरियर में बाधा महसूस होगी, और संतान को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी परेशान कर सकती है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये गोचर अवधि बहुत अनुकूल नहीं है। हार्ट और लंग से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, और यदि आप किसी लंबी बीमारी से पहले से ही दुखी है तो इस गोचर अवधि में आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको छोटे मोटे कई रोग एक साथ आप पर हावी हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हावी हो सकती है, और 14 मई से जब बृहस्पति गोचर करेंगे तो थोड़ा बहुत सुधार भी नजर आएगा, परंतु कुछ समय के बाद में अधिक परेशानियां भी आने लगेगी जब शनि वक्री हो जाएंगे। तो आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा नहीं माना जाएगा। काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा ये शनि का वक्री काल रहेगा। आप स्वयं कोई वाहन चलाते हैं तो इस गोचर में वाहन दुर्घटना के योग बन सकते हैं। आपको मेडिकल बिल के लिए कोई पॉलिसी लेने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, जिससे आर्थिक संकट खड़ा ना हो जाए। इस समय अवधि में कोई भी बीमारी जल्द ठीक नहीं होगी, वह विकराल रूप धारण कर सकती है। आपको इस दौरान अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोई फैमिली डॉक्टर का आपको खोज यहाँ पर करनी ही चाहिए। तो आइए अब बात करें शनि के उपायों की। तो आप धनु राशि वाले लोगों को शनि और चंद्रमा दोनों के दान और जाप उपाय करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा के उपाय की। तो आपको दूध, चांदी, सफ़ेद कपड़ा, चावल, सीप, शंख, मोती या सफ़ेद कोई भी वस्तु हो, उसका दान करना आपके लिए शुभ है। और ये दान सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करें, ताकि चंद्रमा से संबंधित अशुभ फलों में कमी आए। क्योंकि शनि की साढ़े साथ शनि का ढैया जब भी लगेगा, चंद्रमा को ही दूषित करेगा, चंद्रमा को ही पीड़ित करेगा। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। तो आइए अब बात करते हैं शनि के उपायों की। आप धनु राशि वाले लोगों को काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा या काला कपड़ा, काले तिल या चमड़े से बनी कोई वस्तु शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर दान करना चाहिए, ताकि शनि के अशुभ फलों में कमी आए। अब जानते हैं शनि के अन्य उपायों के बारे में। शनिवार को बंदर और काले कुत्तों को लड्डू खिलाने से या कोई भी खाद्य पदार्थ खिलाने से शनि के कुप्रभाव का शमन हो जाता है, उसमें राहत मिलती है।
शनि से उत्पन्न भीषण समस्या के लिए भगवान भोलेनाथ या हनुमान जी की पूजा उपासना एक साथ में करनी चाहिए। शनि चालीसा, शिव चालीसा, बजरंग बाण या हनुमान बाहुक या हनुमान चालीसा का पाठ करना यहाँ पर शुभ माना जाएगा। जहाँ पर आपको मछलियाँ दिखाई दे वहाँ पर उनको आटे की गोलियाँ जरूर डालनी चाहिए, अर्थात मछलियों को चारा खिलाना चाहिए। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड जहाँ आप सोते हैं उस जगह के आसपास रखना चाहिए, जिससे माइंड, बॉडी और सोल के ट्यूनअप होने से आप नेगेटिव चीज़ों से लड़ पाएंगे या उसके लिए आप स्ट्रांग बन पाएंगे। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही, यदि वो नहीं कर पाएँ तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करें। शनि के एकाक्षरी मंत्र का ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः इस मंत्र का जाप करें। शनि के गायत्री मंत्र, जो भी माँ गायत्री के उपासक हैं वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच बना करके भी धारण किया जा सकता है। यथासंभव जितना भी संभव हो सके आपसे शनि की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे आपका जीवन सरलता से आगे बढ़े और आप उन्नति कर पाए। तो ये था शनि का मीन राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये गोचर फल आपको बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, जरूर कराना चाहिए। क्योंकि आने वाला समय यदि अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आप उत्साह के साथ में काम कर सकते हैं, ज़्यादा फायदा हो सकता है। और आने वाला समय यदि नेगेटिव है तो आप उस नुकसान से बचने के लिए एफर्ट कर सकते हैं, सावधान हो सकते हैं। उतना जितना बच पाएगा वो आपकी इनकम बन जाएगी। जब भी आपको अपनी कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपको अपने समय में, अपने कन्वीनियंट टाइम पर अपने घर की चार दीवार में बैठे हुए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। जो चाहें वो पूछ सकते हैं और जो जानना चाहें वो जान सकते हैं। आपकी कोई भी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम हो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो आपको सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं आपसे अपॉइंटमेंट लेने से लगा करके बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे, और जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित में मिलेंगे, चाहे व्हाट्सएप पर और चाहे वो ईमेल के थ्रू। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।